जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों यहां पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि रेलवे से रिगार्डिंग है। आप सभी को पता 2024 का चुनावी साल है और इस बार रेलवे में बहुत सारी वैकेंसियां आ सकती हैं और यहां पर एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, इसे हम यहाँ पे पूरा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे रेल मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड के द्वारा भारत सरकार यहाँ पे लिखा हुआ है। आज 2 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब आइए जानते हैं कि इसमें क्या बात बताई गई है, सब कुछ डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्या क्या एग्जाम के प्रोसीजर होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट डला हुआ है प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कॉन्स्टेबल्स इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन सबको डायरेक्शन दिया गया है कि रेलवे की वैकेंसीज आने वाली हैं और रेलवे की वैकेंसीज में क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रक्रिया होगा, सब कुछ यहाँ पे डिटेल से समझाया गया है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आप पहले से तैयारी पे जब लग जाएंगे तो आपको बाद में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आप पहले से इस बात को जान जाएंगे कि वैकेंसी आने वाली है तो आप पहले से पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। अब आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या डायरेक्शंस दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर आरपीएफ, जितने भी ऑल जोनल रेलवेज हैं, इसमें कोलकाता मेट्रो को भी शामिल किया गया है। आरपीएसएफ कोर एंड पीयूष, इन सबको डायरेक्शन दिया गया है। डायरेक्टर जेआर आरपीएफ एकेडमी लखनऊ, जेटीआई, ये सब इसमें लिखा हुआ, इन सबको डायरेक्शन दिया गया है। अब आइए देखते हैं कितनी वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। वैकेंसी बढ़ भी सकती है और यहाँ पर वैकेंसीज इंक्रीज होगी। जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको इसमें डिटेल में बता दूंगा। तो यहाँ देखें आप, वैकेंसीज के बारे में साफ साफ मेंशन किया गया है। द करेंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग ऑफ वैकेंसीज 2000 रैंक ऑफ कांस्टेबल, यानी साफ साफ बताया गया है कि कांस्टेबल में 2000 वैकेंसीज हैं और 250 वैकेंसीज सब इंस्पेक्टर की हैं। अभी वैकेंसीज घट सकती हैं, बढ़ सकती हैं, जो भी होगा जब फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उसमें मैं आपको पूरा डिटेल से समझा दूंगा। यहाँ पे बताया गया कि 15% वैकेंसीज जो होंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई हैं और 10% वैकेंसीज जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। यहाँ देखिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा, किस प्रकार से आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो पहले लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी यहां पर आपका एक टेस्ट होगा सीबीटी टेस्ट, जो आमतौर पर पहले भी हो चुका है, हमें पता है। इसके बाद आपका टेस्ट होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल टेस्ट आपको देना होगा। पहले आपका टेस्ट होगा, इसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा और थर्ड फेज होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये तीनों चीज आपको कंप्लीट करनी है और ये डायरेक्शन दिए गए हैं सभी भारत के जितने भी रेलवेज के डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको डायरेक्ट किया गया है किस तरीके से भर्ती हो सकती है, पूरी इसमें जानकारी दी गई है। फिर यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है, सबको मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमिटी, यानी जब आपका यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा और फिर फिजिकल मेजरमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ये सब जब हो जाएगा तो इसके बाद आपका वेरिफिकेशन सीआरसी करेगी और रीजनल सब कमिटीज करेंगी। जो इसके मेंबर्स कैसे होंगे, किस रैंक के होंगे, इसके बारे में बताएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है दोस्तों कि जो जोनल रेलवेज हैं ईस्ट में किनको किनको बांटा गया है, ये भी आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कितनी आयु के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए बात कही गई है, तो आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है और मिनिमम एज यहाँ पे 20 साल मांगी गई है और 25 साल मैक्सिमम एज है। वहीं पे हम बात करें कि कांस्टेबल में 10th पास या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 10th पास आप होने चाहिए। आपकी मिनिमम एज यहाँ पे 18 वर्ष मांगी गई है और मैक्सिमम एज यहाँ पे 25 वर्ष मांगी गई है। सेम एज इट इज जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज में मेंशन किया गया था, वैसे ही यहाँ पे डायरेक्शन दिए गए हैं। अच्छा, एज कैलकुलेट कब से की जाएगी, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एज जो कैलकुलेट की जा रही है वो है डेट ऑफ बर्थ इन मैट्रिकुलेशन
अलाउंस शैल बी एक्सेप्टेड, एज आपकी 1 जुलाई से कैलकुलेट की जाएगी। इफ द नोटिफिकेशन इशूड बिटवीन जनवरी एंड जून, जनवरी से जून के बीच में अगर आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो 1 जुलाई ऑफ द ईयर, और अगर इसके बाद होता है जुलाई और दिसंबर के बीच में होता है तो ये 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये सब डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो यहां पे एज के क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। ST/SC को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी को यहां पे 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। यहां पर देखिए फिजिकल मेजरमेंट, तो जो UR OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मेल, उनके लिए हाइट मांगी गई 165 सेंटीमीटर, और फीमेल्स को यहां पे 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। वहीं पे जो चेस्ट है मेल्स के लिए केवल यहां पर एक्सपेंडेड यानी फुलाकर 85 सेंटीमीटर और अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर है। यहां पे ST/SC की हम बात कर लेते हैं। तो ST/SC के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, 160 सेंटीमीटर मेल है और 152 सेंटीमीटर फीमेल है। तो ये आपके लिए हाइट और चेस्ट के बारे में बताया गया है। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए केवल चेस्ट का मेजरमेंट बताया गया है, और हाइट मेल और फीमेल दोनों के लिए बताया गया है। ठीक है, तो ये आप क्राइटेरिया पढ़ सकते समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट जरूरी है। अब आइए आगे देखते हैं। एग्जामिनेशन फीस अभी रेलवे RRB डिसाइड करेगा एज पर द नॉर्म्स ऑफ RRB। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड डिसाइड करेगा। जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तब बताया जाएगा कि कितनी फीस आपको यहां पे करनी है। इसके बाद आइए आगे देखते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे बताया गया है कि इट विल बी नेसेसरी टू ऑब्टेन 35% मार्क्स, यानी CBT में आपको 35% अंक चाहिए तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे, वरना आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। और 30% ST/SC के लिए रखा गया है। ठीक है, तो जितने भी CBT में होंगे तो यहां पर आपको 30% मार्क्स चाहिए ST/SC के लिए और 35% मार्क्स सभी के लिए। अब आइए और भी देखते हैं कि टाइम कितना दिया गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 120 रखे गए हैं और 90 मिनट यानी आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें 3 यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। तो 50 नंबर का आपका GA होगा, जो मेरी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ा जिम्मेदारी हम लोगों को मिल रहा है। और अरिथमेटिक में 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। वहीं पे कांस्टेबल के लिए सेम चीज रखी गई है। तो आपको केवल 3 चीजें पढ़नी होगी, अरिथमेटिक, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश यहाँ पे नहीं है, सबसे बढ़िया बात है, खुशखबरी आप लोगों के लिए जो इंग्लिश से डरते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या होगा। आमतौर पर हमें पता होता है क्या सिलेबस होता है, वही ज्योग्राफी, आर्ट, इंडियन हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। अरिथमेटिक से देखें आप तो यहाँ पे वही जो परसेंटेज है, रेशियो है, जो आप समझिए 10th लेवल की जो मैथ्स है वो यहाँ पे पूछी जाएगी। रीजनिंग का भी सेम है। ध्यान देने वाली बात है कि हर एक क्वेश्चन केवल 1 नंबर का है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। 120 क्वेश्चन, 120 नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी रखी गई है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.33 नंबर आपके कट जाएंगे अगर आप गलत आंसर टिक करते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी आपको पता चल गई। दोस्तों यहां पर आपका जो और भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये देखिए, आपका जो टेस्ट होगा, जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यहां देखें आपके यहां पे रनिंग मांगी गई है और वो देखिए 1600 मीटर कंप्लीट करना है 6 मिनट 30 सेकंड में। ठीक है, लॉन्ग जंप यहाँ पे 12 फीट मांगा गया है, हाई जंप 3 फीट 9 इंच मांगा गया है। वहीं पे सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस 4 मिनट में पूरी करनी है, 9 फीट का लॉन्ग जंप, 3 फीट का हाई जंप है। कांस्टेबल में वहीं पे 5 मिनट 45 सेकेंड 1600 मीटर है। यहाँ पर लॉन्ग जंप में 14 फीट है, हाई जंप में 4 फीट है। तो ये आपका फिजिकल टेस्ट होगा। दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी जो आपके लिए जरूरी था, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और भी सारी चीजें होती रहेंगी जो बाद में आपको सही सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जो भी आप यहाँ पर फिल करेंगे फॉर्म। तो ये सारी बातें बताई गई हैं। अब नोटिफिकेशन जब जारी किया जाएगा
तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे पूरा रूल्स और प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरीके से आपकी पूरी भर्ती होने वाली है, किस प्रकार से पूरा प्रोसेस होगा। इस नोटिफिकेशन में पूरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया है। इससे हमें यह पता चलता है कि अब हमें आने वाले समय के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि हमारी तैयारी में कोई देरी ना हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कौन कौन इस वैकेंसी के लिए रेडी है, अप्लाई करने वाला है और तैयारी में लगा हुआ है। हम आपके लिए स्पेशल बैचेस भी लॉन्च करेंगे, हम आपकी तैयारी में पूरी हेल्प करने वाले हैं। सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।